भारतवर्ष की पुण्य भूमि, जहाँ कण कण में देवत्व है, जहाँ नदियों को भी माँ का दर्जा प्राप्त है, उनमें से सबसे पूजनीय, सबसे पावन माँ गंगा है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि माँ गंगा का जन्म कैसे हुआ? कैसे उन्होंने स्वर्गलोक से धरती पर अवतरण किया? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रहस्यमयी इतिहास में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे माँ गंगा की दिव्य उत्पत्ति की कथा। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा पर निकलते हैं। यह कथा तब की है जब त्रिलोकी के समस्त लोकों में संतुलन बना हुआ था। स्वर्गलोक में ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कमल पुष्प से त्रेता युग के प्रारंभ में गंगा जी को उत्पन्न किया। गंगा केवल जलधारा नहीं, बल्कि स्वयं त्रिदेवों की शक्ति का प्रतीक है। उनका पवित्र जल स्वर्ग में मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है। देवताओं के लिए वे जीवनदायिनी थी, स्वर्ग के आभूषण जैसी। परंतु पृथ्वी पर समय के साथ धर्म का ह्रास होने लगता है। राजाओं में अधर्म बढ़ने लगा, प्रकृति प्रकोप करने लगी। इसी बीच घटित हुआ सगर महाराज का यज्ञ प्रसंग। तो दोस्तों, अयोध्या के प्रतापी राजा सगर ने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उनके 60,000 पुत्रों ने यज्ञ के घोड़े की रक्षा का दायित्व संभाला। परंतु देवराज इंद्र ने यज्ञ को विफल करने हेतु यज्ञ का घोड़ा चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। सगर जी के पुत्रों ने कपिल मुनि पर दोषारोपण कर उन्हें अपमानित कर दिया। तो दोस्तों, उस समय क्रोधित होकर कपिल मुनि ने उन्हें भस्म कर दिया। उनकी अस्थियां वहीं रह गईं और उनकी मुक्ति का उपाय केवल गंगा जल से ही संभव था। युग बीत गए। राजा सगर के वंशजों में जन्म हुआ महाराजा भगीरथ का। उन्होंने अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या का संकल्प लिया। हिमालय की कंदराओं में कठोर व्रत और अनगिनत वर्षों की तपस्या के बाद भगवान ब्रह्मा प्रसन्न हुए। भगवान ब्रह्मा ने बोला, हे भगीरथ, तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर मैं गंगा को तुम्हारे पूर्वजों की मुक्ति हेतु पृथ्वी पर भेजने का वरदान देता हूँ। परंतु ध्यान रहे, गंगा की वेगवती धारा पृथ्वी के भार को सह नहीं पाएगी। तुम्हें भगवान शिव का आश्रय लेना ही होगा। दोस्तों, तब भगीरथ जी ने घोर तपस्या की। इस बार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव जी प्रसन्न हुए और गंगा को अपनी जटाओं में समाहित करने का वचन दिया। आखिरकार वह शुभ घड़ी आ ही गई। देवगढ़ स्वर्गलोक में, मुनिगढ़ धरती पर और नागलोक में भी उल्लास फैल गया। गंगा जी गर्जना करती हुई स्वर्ग से उतरने लगी। उनकी प्रचंड धारा को शिव जी ने अपनी जटाओं में बांध लिया। दोस्तों, धीरे धीरे उन्होंने गंगा जी की धारा को धरती पर प्रवाहित कर दिया। धरती पर गंगा जी के चरण पड़ते ही मृत सगर पुत्रों की अस्थियां पवित्र हो उठी। उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। गंगा जी ने धरती को जीवन देने का व्रत ले लिया। दोस्तों, तब से वे भागीरथी के नाम से भी जानी जाती हैं, क्योंकि भगीरथ के प्रयासों से ही उनका धरती पर अवतरण हुआ। गंगा केवल नदी नहीं, जीवनदायिनी है। वे भारतीय संस्कृति का आधार हैं। हर धर्माचार्य की वाणी में उनका गौरवगान है। गंगा दशहरा हो या मकर संक्रांति, हर पर्व पर उनका महत्व अनन्य ही है। उनके तट पर बसे हर नगर, जैसे वाराणसी, हरिद्वार, प्रयाग, जीवन के महाकुंभ का साक्षी बनते हैं। दोस्तों, आज जब गंगा माँ ने हमें इतना कुछ दिया है, तो क्या हमारा भी कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनकी रक्षा करें, उनकी निर्मलता को बनाए रखें? गंगा माँ की पावन धारा को स्वच्छ
और अविरल बनाए रखना हम सबका ही धर्म है। याद रखिए, गंगा है तो जीवन है, गंगा है तो संस्कृति है और गंगा है तो हम हैं। तो दोस्तों, माँ गंगा की इस दिव्य कथा से हमें यह भी सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा, कठिन तपस्या और निस्वार्थ संकल्प से असंभव भी संभव हो जाता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। माँ गंगा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर गंगे।